अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट अटेंडेंस के बारे में और सैलरीज के बारे में कि हम लोग अटेंडेंस ले रहे हैं, एम्प्लॉयज़ का हमारे पास डाटा है, उनको उनकी हम अटेंडेंस वगैरह ले रहे हैं। तो शीट बनाते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ जी मैं सीरियल नंबर ले रहा हूँ एज यूजुअल। ठीक है, नेम ले रहा हूँ एम्प्लॉय का। ठीक है, फिर मैं इसकी जो है एब्सेंट्स ले लेता हूँ, प्रेजेंट्स ले लेता हूँ और लीव्स ले लेता हूँ। इसमें और सिनेरियोज जो बनेंगे वो हम देखते हैं क्या क्या बनता है। क्या अभी हमने ये चीज़ ले ली, फिर इसी तरह हमने डेज ले लिए कि भाई 1 तारीख है, फिर उसमें क्या दिन था वो हम कैलेंडर से देख लेता है बंदा कि भाई वो संडे था, मंडे था, क्या था। उनका मैं संडे और मंडे लेके और ये दो चीज़ें 1 और 2 लेके इसको यूँ करके सिलेक्शन करता हूँ। दोनों को सिलेक्शन करने के बाद ऐसे करके मैं खींचता हूँ ताकि जो है इसकी सिलेक्शन मुझे आगे वो कंटिन्यू हो सके। आगे डेज भी आ रहे हैं नेक्स्ट, और साथ में हमारा जो है नंबर्स भी साथ ऐड होते जा रहे हैं। तो इसको डबल क्लिक करते हैं सिलेक्ट करके, ताकि ये जो है कोई एडजस्ट हो जाए थोड़े बहुत, ताकि हमने जो वर्किंग करनी है जितनी ये करनी है उस हिसाब से वो नज़र आए। क्योंकि अभी हमने डेज़ को 30 डेज़ तक यानी पूरे महीने तक लेके जाना है, तो वो तभी होगा कि ये सारे के सारे एडजस्टेड होंगे। ये हो गया और इसको मैं 30 तक ले जाता हूँ। 26, 5 और 30 और 31 ले लेते हैं। ठीक हो गया। ये तो कैलेंडर वगैरह भी लिया जा सकता है। मैं कंट्रोल स्पेस मैंने क्लिक किया है किस लिए, ताकि ये सारे जो जिन कॉलम जो है मौजूद था वो सिलेक्ट हो जाए। कॉलम सारे 7 कॉलम्स की सिलेक्शन के लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल और स्पेस क्लिक किया, तो वो कॉलम सेलेक्ट हो गए। यानी शिफ्ट और स्पेस करते हैं तो रो सेलेक्ट होती है, और कंट्रोल और स्पेस करते हैं तो कॉलम सेलेक्ट होता है। और इसी तरह अगर कहीं पे कॉलम आपने बढ़ाना है, कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस का बटन आप क्लिक करके रखते हुए उसको प्लस माइनस कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई जी। यहाँ आगे हम यहाँ इसको भी थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, इनको हम ऊपर नीचे मर्ज कर लेते हैं ताकि ये क्योंकि हेडिंग है हमारी तो ये बैलेंस में आ जाए। इसको फिर मर्ज कर लेते हैं और इसी तरह ये चीज़ आ गई। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ नंबर लिख लेते हैं, सीरियल नंबर 1, और इसको कंट्रोल के साथ हम यूँ ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ कोई नाम लिख देते हैं हम, तो नाम हम किसी पुरानी शीट से भी उठा सकते हैं। मैं उठा लेता हूँ यहाँ से 7 2 8 9 बंदों की रिपोर्ट लिस्ट है। ठीक है, तल्लत अंसर और रिपीट हो रही है, तो इसको हम इसी को उठा के मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे हमने काउंट करना है। यहाँ हमने अटेंडेंस का रूल क्या रखना है। रूलिंग ये है कि अगर वो बंदा एब्सेंट है तो मैं ए लिखूँगा, प्रेजेंट है तो पी लिखूँगा, और लीव पे है तो एल लिखूँगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हॉलीडे का रखना चाह रहे हैं तो हॉलीडेज़ भी रखा जा सकता है यहाँ पे इसकी तरह। यहाँ पर उसके लिए आप एक और कॉलम जो है ऐड करेंगे, कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, कॉलम सेलेक्ट करके रखते हुए, और इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे इसको एच कर देते हैं। ठीक हो गया जी। का जो हमने पहले भी यूज़ किया, तो यानी इनके काउंट इफ हमने यूज़ किया था फेल काउंटर के लिए FC के अंदर। तो यहाँ जी मैंने काउंट इफ लिखा और इसके अंदर हम रेंज दे देते हैं कि भाई इस एरिया में जितना भी है उसको काउंट करना है। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको सिलेक्शन दे दी। उसके बाद कॉमा डाला और यहाँ पे लिख दिया कि हमें क्या चीज़ चाहिए, क्या काउंट करेगा। ये इस ऊपर वाले कॉलम को हमने क्लिक कर दिया और इस ऊपर वाले कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया है। F4 क्लिक किया यहाँ पे ताकि ये फ्रीज हो जाए। फ्रीज करने का क्या फ़ायदा हो रहा है, जब मैं इसे ड्रैग डाउन करूँगा तो ये फ्रीज होने की वजह से हमारी सिलेक्शन मूव नहीं हुई, वो अपनी जगह पे मौजूद है। ठीक है, वो क्यों मौजूद है, इसी वजह से कि उसको हमने फ्रीज किया हुआ है। अगर हम फ्रीज ना किया होता तो वो भी साथ चल के यहाँ आ चुका होता। ठीक है, तो ये अब हम यहाँ देखते हैं। इसी तरह ये फार्मूला हमने इधर भी लगाना है। इधर क्या लगाएंगे, फिर दोबारा से काउंट इफ करते हैं, काउंट इफ ब्रैकेट शुरू, उसके बाद आप उसे रेंज देंगे, रेंज आप ऐसे करके सिलेक्शन दे दी सारी, और फिर इसको कॉमा डाला और हमने अब यहाँ पे मैंने पीस काउंट करना है, टोटल पीस के कितनी दफ़ा पी है। मैं 4 क्लिक करके एंटर कर दिया। फिर यहाँ पे इसी तरह लीव्स के लिए काउंट इफ किया, ब्रैकेट शुरू की और इसकी भी रेंज दे दी 31 डेज तक। आगे जी फिर कॉमा डाला और फिर इसको लीव्स का मैंने अप एरो क्लिक किया मैंने, या माउस के जरिए हम यहाँ क्लिक कर लेते हैं कि भाई ये चीज़ हमें सेलेक्ट करनी है, इसको उसने देखना है। यानी वो नंबर ऑफ एल्स काउंट करेगा कि कितनी दफ़ा यहाँ पे एल लिखा हुआ। मैंने 4 कर दिया। फिर मैं इसको एंटर कर देता हूँ। ये यहाँ पे
क्या करेगा, नंबर ऑफ लीव्स काउंट करेगा। फिर यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, दोबारा लगाते हैं काउंट इफ फार्मूला, क्या काउंट इफ ब्रैकेट शुरू, यानी ये की फार्मूला है। काउंट इफ क्या करता है, ये सिलेक्शन में से किसी वैल्यू को फाइंड आउट करता है। वो जो वैल्यू है वो कोई न्यूमेरिक भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, या कोई क्राइटेरिया यानी उसकी कंडीशन भी हो सकती है कि लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, ठीक है। तो वो भी हम इसके अंदर शर्त वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये शर्त जो लगा रहे हैं वो डायरेक्ट इक्वल कोई है कि ये वाली वैल्यू हो, तो इसको F4 करके मैं एंटर कर देता हूँ। वैसे F4 किया तो इसको थोड़ा सा हम 4 पे ला देते हैं, फिर इन तीनों को सेलेक्ट करके भी डाउन कर देते हैं ताकि जहाँ तक डेटा है हमारा वहाँ तक ये चीज़ आ जाए। और सपोज जी संडे था, हॉलीडे आ गया, काउंट हो गया जी हॉलीडे, और फिर जी वो प्रेजेंट रहा, प्रेजेंट्स लगा रहा हूँ मैं, यानी पूरे जो है ये आगे। फिर संडे आया था, फिर हॉलीडे आया, ठीक है, और संडे को हॉलीडे में से तो फिर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी तरह फिर मैं प्लीज सब जी आ जाते हैं हम यहाँ पे। ये हमने इसकी सेटिंग कर ली कि ये 7 पर्सनस हैं, उनकी ये अटेंडेंस है हमारी, ठीक है जी। तो अब अटेंडेंस की बेस पे हमने क्या करना है, हमने ये करना है, आगे एक और शीट लेते हैं, प्लस का बटन क्लिक किया, शीट नहीं आ गई, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसकी सैलरी बनाना चाह रहा हूँ। सैलरी के लिए क्या करते हैं, फिर सीरियल नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय नेम, फिर क्या होगा जी उसकी आगे एम्प्लॉय नेम आ गया, उसकी और इन्फॉर्मेशन अगर लिखना चाह रहे हैं, कोई डेजिग्नेशन है, ठीक है, या उसका स्केल है, ठीक है, ये चीज़ लिखना चाह रहे हैं। फिर या फिर आप चाह रहे हैं कि उनकी जो है उसकी OT कोई रेट है, ओवर टाइम रेट है, ठीक है। हाँ मैं ले लेता हूँ डेज, ओके, कहाँ से आएंगे, हमारे अटेंडेंस में से, और ओवर टाइम वगैरह भी वहीं से आ गया अगर हमने ओवर टाइम की शीट बनाई है। ओवर टाइम की शीट के अंदर होगा क्या, यहाँ जो हमने ये चीज़ लगाई हुई है डेज, PAPLH लिखा हुआ है, इनकी जगह पे क्या होगा, ओवर टाइम होगा, जो टाइम हमें कैलकुलेट होगा, यानी कि 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे ऐसे होंगे। और उनको हम यहाँ पे एक अदद कॉलम बनाएंगे क्योंकि क्या करेगा, उसको जमा कर लेगा, ठीक है। तो ये मैं इसी को बल्कि कॉपी करके अगर हम यहीं पर बनाते हैं अभी फोरी, तो फोरी भी बन जाएगा। इसको मैं ले जाता हूँ यहाँ पे, अटेंडेंस को नेम कर देता हूँ इसका क्या, OT, ठीक है, ओवर टाइम, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यानी इनमें से बाकी को ख़त्म कर देते हैं, ये कर लेते हैं, एक रख लेते हैं OT, और अगर अमाउंट भी यहीं पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे OT रेट भी आना चाहिए जो कि डिपेंडिंग अपॉन द उसका स्केल है, ठीक है। OTR कर लेता हूँ, फिर उसके बाद टोटल OT कर लेता हूँ, टोटल OT, ठीक है, टोटल आ गया। और ये 2 कॉलम जो है ख़त्म कर देते हैं कंट्रोल माइनस करके, हो गए ख़त्म जी। थोड़े से बड़े कर देते हैं इनको ताकि ये यहाँ आ जाए। अब यहाँ इस सारे को हम क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या आएगा भाई, संडे को वो 4 घंटे रुका, 2 घंटे रुका, 3 घंटे रुका, 5 घंटे रुका, तो ये टोटल होगा। यहाँ पे टोटल कैसे होगा, टोटल के लिए हम फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या है, यहाँ से हम लोगों के सिलेक्शन करके इसको यहाँ पे आपके पास ये सम, टोटल सम का बटन है मौजूद है जो कि अभी इस तरफ ला रहा है, टोटल हमें यहाँ लाना है, ठीक है। तो हम खुद लिख लेते हैं, हम लिखते हैं इक्वल सम, लिखते हैं, ब्रैकेट शुरू करते हैं और इसे रेंज दे देते हैं फ्रॉम डे 31 टू डे 1, ठीक है। एंटर कर देते हैं तो ये टोटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी टोटल और जो किसी ने काम किया होगा ओवर टाइम का वो यहाँ पे आ जाएगा। तो उसका हम टोटल ओवर टाइम भी यहाँ इस शीट में जो कि हमारी सैलरी वाली शीट है उसके अंदर हम ये कर लेंगे। तो यहाँ फिलहाल हम डेज ले रहे हैं और फिर इसी तरह अमाउंट आ गई। फिर उसके अलावा हम यहाँ करते हैं जी उसकी डिडक्शंस हैं कुछ, जिसमें कर लेता हूँ मैं मेस की कोई डिडक्शन है, ठीक है, फोन की कोई डिडक्शन है, ओवरलैप कर जाता है, गिवन आपको यूनिट्स दी हुई हैं उसके ऊपर से ओवरलैप कर देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी ऐसे ही अगर ओवरलैप कर जाती है और अगर आपको प्रोवाइडेड है, दी गई है और उसमें से आप ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं तो बिल आपको खुद पे करना होता है। तो ये डिपेंड्स अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि कंपनी ने लगाई होंगी। तो एडवांस पे लिया हुआ है वो आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अलावा अदर्स लिख देते हैं, कोई अदर डिडक्शन। इन सारों को हम क्या करते हैं ऊपर सिलेक्शन करते हैं इसकी और इसके ऊपर भी हेडिंग क्या दे देते हैं, डिडक्शंस, ठीक हो गया।
उसके बाद इनकी टोटल डिडक्शन होगी, टोटल कर दें यहाँ पे टोटल, ठीक है, डेट आ गया, डिडक्शन ही लिख देते हैं, ठीक हो गया। इसको भी क्या करना चाहिए पड़ेगा, हमें ये वाली चीज़ का अप्लाई करनी पड़ेगी, तो हम इसके ऊपर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करते हैं और यहाँ क्लिक कर देते हैं ताकि वही चीज़ इसको भी अप्लाई हो जाए, टोटल डिडक्शन आ गए, ठीक है। और इसके बाद क्या होना चाहिए, नेट पे, नेट पे तो डिडक्शंस में काफ़ी कुछ आ सकता है, आपका आईटी के मतलब का है, आपके इनकम टैक्स का है, या कोई और चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि मतलब आप डिडक्ट करवा रहे हैं, तो वो सारी की सारी हम इस करें यहाँ पे कॉलम्स उनके ऐड कर देंगे ताकि वो टोटल हो जाए और उनके आगे हम वहाँ पे वर्किंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ इक्वल, और इसको अटेंडेंस की शीट में से के बैलेंस कर देता हूँ, अटेंडेंस की शीट में अब सीरियल नंबर 1 पे मैं बैलेंस कर देता हूँ। इनको फिर मैं ऐसे करके यूँ ड्रैग करता हूँ नीचे की तरफ ताकि वहाँ जो रिकॉर्ड्स हैं वो मुझे यहाँ मिल जाए। मिल गया जी। तो ये हमारे पास यानी इतने बंदे हैं जो उधर मौजूद हैं उस शीट के अंदर, तो वो हमें उतने ही जाना है, उतनी की हमने सैलरी बनानी है, ठीक है। अब डेजिग्नेशन अगर वहाँ अवेलेबल होता तो वो डेजिग्नेशन भी हमें यहाँ पे मिल जाता, ठीक है। तो इसके अलावा स्केल भी मिल जाता, ओवर टाइम रेट भी मिल जाता अगर हमने वहाँ किया हुआ है, तो वो उधर से यानी हमें जो इनिशियल जो हमारी शीट्स होती हैं जिनके अंदर एम्प्लॉयज़ का डाटा होता है, तो उसके अंदर हमने ये डाटा अगर रखेंगे तो वहाँ से हम उठा सकते हैं। अटेंडेंस भी हमारा इनिशियल डाटा हो सकता है, इसके अंदर हम सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, तो वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं, ठीक है। खैर हम वर्किंग की तरफ आते हैं, बेसिक पे है तो यहाँ बल्कि हमने बेसिक पे ये ठीक हो गया। यहाँ मैं करता हूँ हाउस रेंट जो है वो 50% है, ठीक है, ऑफ द बेसिक। फिर 50 किया 50% ऑफ द बेसिक, ठीक है। कन्वेंस अलाउंस है तो इसको मैं कर लेता हूँ, उसको 35% ऑफ द बेसिक है। तो ये चीज़ें हमने परसेंटेजेस भी निकाल ली। तो परसेंटेजेस कैसे निकालेंगे, हम बेसिक पे सपोज यहाँ पे मैं 25,000 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो हाउस रेंट क्या होगा, यानी इक्वल किया और इस बेसिक पे क्लिक किया, जो बेसिक हमने री है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया किस पे, 50% पे, यानी मल्टीप्लाई कर दिया 50% से, एंटर क्लिक किया तो ये चीज़ आ गई, ठीक है। इसी तरह इसके ऊपर भी यही होगा, इक्वल किया, वैल्यू बेसिक पे क्लिक किया, मल्टीप्लाई किया 50% से, ठीक है, एंटर क्लिक कर दिया, ये भी चीज़ आ गई। इसी तरह यहाँ करना है हमने 35%, तो बेसिक का 35% है, मल्टीप्लाइड बाई 35% और एंटर कर दिया, ठीक है। टोटल बेनिफिट्स आ गए। इसमें हम क्या करेंगे, इनको टोटल निकाल देंगे। यहाँ सम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये रेंज ले ली, इक्वल किया, सम किया उसने और F5 से लेके I5 तक उसने रेंज ली, एंटर क्लिक किया तो ये हमारी टोटल बेनिफिट्स आ गए। अब डेज कहाँ से लाने हैं डेज का मामला हमारे अटेंडेंस पे डिपेंड करता है, तो इक्वल किया और चले गए यहाँ से अटेंडेंस पे। अटेंडेंस पे हमने क्या किया, हमने प्रेजेंट्स प्लस लीव्स प्लस हॉलीडेज, ठीक है, इन सबको प्लस करके हमने कहाँ लेके आना है, यहाँ लेके आना है। यानी ये तो 31 डेज पूरे के पूरा उसके डेज आ गए। क्यों आए, क्योंकि उसकी प्रेजेंट्स हैं या हॉलीडेज हैं, इसके अलावा उसकी एब्सेंट नहीं है। अगर एब्सेंट होती है तो क्या है, वो डिडक्ट हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी, क्योंकि हमने जो देने पैसे उसके देने। एब्सेंट मीन्स कि विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो जो बंदा है सॉरी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो बंदा जो है छुट्टी कर रहा है, इसलिए ये चीज़ उसकी वो डिडक्ट हो जाएगी, तनख्वाह उसमें से कट जाएगी। अब सैलरी में आ जाते हैं, तो यहाँ जो है अब इनको क्या करेंगे, हम ऐसे करके मैं इसको ऐसे डाउन ले आता हूँ, ठीक है। ये ले आ, जहाँ जहाँ फार्मूले थे वो तो हमारे ऐसे ही आ गए, और ये तो हमने एज इट इज ही ले आए आगे, ठीक है। सपोज इसकी जो है 22,000 थी, और इसकी जो है 21,000 थी, और इसकी फिर 24,000 थी, और इसकी 31,000 है, ठीक है। इसकी फिर 24,000 है, इसी तरह फिर 31,000 है, ठीक है। ये इस तरह करके हमने इनके ये बना लिया, और ये हमारे परसेंटेजेस भी आ गई और टोटल बेनिफिट्स भी आ गए, ठीक है। ये टोटल इसे लिखने के लिए, ठीक है, टोटल अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है जी। फिर डेज आए, फिर अब हमने निकालनी है इसकी अमाउंट जो कि उसकी अटेंडेंस पे मैटर करती है। तो यहाँ क्या किया हमने, इक्वल किया, इस अमाउंट का हमने पहले निकालना है डिवाइड करके एक दिन को, एक दिन की तनख्वाह कितनी, फिर उसको इससे ज़रब करेंगे। ये हमने इक्वल किया, यहाँ पे अमाउंट के ऊपर आके वो टोटल अमाउंट के ऊपर क्लिक किया और डिवाइडेड बाय 31 कर दिया, यानी डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द मंथ, यानी कि जिस महीने की आप तनख्वाह बना रहे हैं उसकी लेंथ से वो डिवाइड हो जाएगा, तो एक दिन की तनख्वाह निकल आएगी। फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ,
जो डेज उसने उसकी अटेंडेंस में मिले हमारे। एंटर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह करके हमें अटेंडेंस में से इसकी 58,750 इसकी अमाउंट थी, जो कि इसे मिली कितनी है 56,855। ओके, फिर मेस का सपोज इसका जो है वो 1500 जो है हर मंथ कटता है, बिल का जो है 500 कट रहा है, उसका इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो है 1500 है, ठीक है। एडवांस उसने अगर कोई लिया हुआ है, सपोज उसने 10,000 जो है बंदे ने एडवांस लिया हुआ है, ठीक है, और अदर्स में कुछ नहीं है अगर कोई बिल्स वगैरह हैं तो वो इसके अंदर आ जाएंगे। अब टोटल डिडक्शन करनी है तो फिर क्या करना है, फिर उसी पे क्लिक करते हैं इस बटन पे। अब ये डिडक्शन की तो यहाँ डेज और अमाउंट्स भी आ गए, तो हमें इसकी सिलेक्शन जो है रीसिलेक्ट कर लेंगे इसको, जो इसने सेलेक्ट किया है, और सिलेक्शन करके हम क्लिक करेंगे तो ये इसकी अमाउंट आ गया। अब नेट पे कैसे आएगा, इक्वल किया हमने, ठीक है, तो हमारी अमाउंट कौन सी बनी थी, उसकी तरह ये बनी थी, इसमें से माइनस कर देंगे हम, यानी जो अमाउंट आपकी बनी है आफ्टर जो है उसको डेज के साथ मल्टीपल करने से, ठीक है, उसको आप माइनस कर देंगे डिडक्शन में से। एंटर क्लिक करेंगे तो आइए आपका रिजल्ट आ गया। इसको हम जो है इसको भी यूं करके ड्रैग डाउन करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा जो है एक अटेंडेंस की सैलरी का बन गई, सैलरी बन गई हमारी। इसको करते हैं जी बोल्ड, और इसको बॉर्डर्स भी सारे लगाते हैं, ठीक है, ये बॉर्डर्स लगा लिए, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ जी भाई सैलरी फॉर द मंथ ऑफ क्या, सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, ये हमने लिख दिया, इसको गारंटी कर दिया, और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि ये और बोल्ड कर देते हैं, इसकी हेडिंग को थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक है। इस तरह हमारी क्या है ये सैलरी बन गई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसी की जो है सैलरी स्लिप्स वगैरह बनाएंगे, तो बल्कि ट्राई करते हैं अभी बनाने की। तो मैं प्लस का बटन क्लिक कर लाता हूँ, यानी हमने पहले अटेंडेंस बनाई, ओवर टाइम बनाया, और उसके बाद ओवर टाइम को हमने पूरा कर ही लेते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी और इस सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी और वी कर लेते हैं ताकि सारा जो है ओवर टाइम आ जाए। ये तो मोटी रेट है, यहाँ पर सपोज 200 है, ठीक है, इस बंदे का, इसका 100 है, इसका 150 है, ठीक है, इसका 57 है, 78 है, या कुछ भी, जो भी हम जो है अगर जो भी रखना चाह रहे हैं वो हम सपोज करके ये रख लेते हैं, ठीक है। टोटल जो है इनका कॉपी पेस्ट किया हुआ है, तो कॉपी पेस्ट में टोटल जो है जैसा भी है वो आ गया, तो इसको वेब पेस्ट कर लिया, ये हमारा पूरा जो है महीना आ गया, ठीक है जी। राइट के ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ अमाउंट तो नहीं आई, तो अमाउंट अगर यहाँ से ले जाना चाह रहे हैं, यहाँ बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ बना सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ भी हम बना सकते हैं उसके अंदर। तो यहाँ इस पर क्लिक करते हैं, हम यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं, और अमाउंट को हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, और इन कॉलम्स को तो ऐसे रहने देते हैं, इनको कॉलम्स की डायरेक्शन चेंज करते हैं। कंट्रोल+1 किया तो ये आ गया फॉर्मेट सेलिंग, इसको ऊपर की तरफ क्लिक कर देता हूँ, तो ये कुछ ऐसे आ गए, और इनको हम ऐसे सेंटर कर देते हैं, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं ओवर टाइम, लिख देते हैं टोटल, हमारा एरिया भी बच गया और हमारी ये चीज़ें भी पूरी आ गई। खैर इनको भी ऐसे सेलेक्ट करके ये जो है मिडल कर देते हैं, ऊपर से ये आ गया, फॉर्मेटिंग ठीक हो गई हमारी। अब हम आ जाते हैं वापस सैलरी में, तो सैलरी में हमारी अब क्या आनी चाहिए, यहाँ पे ओवर टाइम, ठीक है, टोटल ओवर टाइम और ओवर टाइम अमाउंट, दो चीज़ें चाहिए, नहीं हमें वहाँ से वैसे मिल जाएगी। तो इसको क्लिक करके हम कैसे, क्योंकि हमने कैलकुलेट की हुई है, यहाँ डायरेक्टली इक्वल करते हैं और आ जाते हैं ओवर टाइम में, और क्या है जी हमारा टोटल ओवर टाइम ये है, ठीक है। इसको क्लिक करते हैं और इसको यू करके ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इधर ले आते हैं, और ये इसकी हेडिंग क्या है, ओवर टाइम ओटी और ओटी अमाउंट लिख देते हैं। इसको भी क्या करना चाहिए, हमें इस तरह का काम को, इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से फॉर्मेट इसको अप्लाई कर दी, ठीक हो गया जी। अब ये अमाउंट नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने कैलकुलेट ही नहीं की। तो यहाँ पे फिर फार्मूला लगाते हैं, जैसे कि फार्मूला लगाया इसने, इक्वल सम और ब्रैकेट वगैरह लगा दी, तो हमें ये चीज़ चाहिए थी,
हम बाकी चीज़ खुद कर लेते हैं, इसकी सिलेक्शन चेंज कर लेते हैं। सिलेक्शन उधर की ले रहा था हमने राइट साइड की कि भाई ये होगा क्या, वो अमाउंट तो होगी, बल्कि ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे पास क्या है, रेट है उसका और टोटल अमाउंट है। तो क्या करना चाहिए, रेट मल्टीप्लाइड बाई उसका टोटल ओवर टाइम। एंटर क्लिक किया तो ये हमारे पास ये इसका ओवर टाइम भी आ गया, ओवर टाइम अमाउंट, ठीक है। यानी रेट हमने दिया हुआ था और टोटल ओवर टाइम यहाँ से कैलकुलेट होके आया और ये हमारी अमाउंट निकल आई। तो ये अमाउंट का शामिल हो जाएंगे यहाँ इसके अंदर, ठीक है। तो अब हमारी नेट पे के अंदर क्या चीज़ शामिल होगी, कम क्या रहेगी थी ये, तो हम क्या करते हैं, इसको करते हैं प्लस ये वाली अमाउंट। और अब क्या करना चाहिए, हमें ब्रैकेट्स में ले लेते हैं ताकि ये अमाउंट्स जो हैं सेपरेटली कैलकुलेट हो, यानी इन दोनों ने जमा होना है। ये जो हमारी ओवर टाइम और अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट और ओवर टाइम अमाउंट जो जमा होना है और उसमें से फिर डिडक्शन में माइनस होना है। तो ये जो T5 है हमारा, ये क्या है, डिडक्शन है। एंटर क्लिक किया तो ये हमारी ये अमाउंट आ गई, इस तरह करके हमारी ये अमाउंट आ गई, ठीक है जी। तो ये एक सैलरी की शीट बन गई। अब हमें इसी तरह एक और शीट बनानी है हमने, वो क्या है, सैलरी स्लिप की। अब आ जाते हैं सैलरी स्लिप के ऊपर। तो सैलरी स्लिप के ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं इसी के पार्ट्स बना लेता हूँ, थोड़ा इजी करते हैं। फॉर्मेट आप कोई भी बना सकते हैं। मैं इसकी फॉर्मेटिंग कुछ ये करता हूँ कि ये मेरे पास ओवर टाइम तक ये आ जाए कॉलम ऐसे करके, ठीक है। और नीचे वाले जो जगह है उसके अंदर क्या आ जाए, ये नेट वगैरह आ गया, हो गया। नोट प्लीज count your amount before leaving the counter, ठीक हो गया। देखिए चीज़ हमने लिख दी, इसको मिडल कर देते हैं ये। अब हमने एक एक बंदे की जो है ना वहाँ से उस तरफ से जो है सैलरी लानी है इस सैलरी स्लिप के अंदर इन इंडिविजुअल्स की, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वल करते हैं। और अब फार्मूला पहले भी हमने इंडेक्स का फार्मूला यूज़ किया था किस मकसद के लिए, और रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए। यहाँ भी हम उसी इंडेक्स का फार्मूले को यूज़ करेंगे। जैसे ही हम इंडेक्स करते हैं, ये फार्मूला हमारा हमने लिखा तो ये आ गया, और ये कह रहा है ब्रैकेट दे रहा है, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या दे रहे हैं, एरे दूँ, यानी रेंज दें, ठीक है। रेंज दे देता हूँ मैं यहाँ से कि मेरे पास रेंज जो है ये सारी की सारी दे देता हूँ मैं, इस कॉलम से लेके यहाँ तक आ गया। ये पूरी शीट बता दी मैंने, क्या। उसके बाद इसमें क्या डालना है हमने, जैसे कोमा डालेंगे तो ये अगली चीज़ के ऊपर ले जाएगा हमें रो नंबर पे, ठीक है। तो रो नंबर हमने क्या देनी है, यहीं पे कहीं देनी है। मैंने ये एक जगह बता दी कि भाई ये रो नंबर मेरी है, ये वाली है, मगर ये एक मैंने रो नंबर बता दी। इसको मैं कर दूंगा फ्रीज रो नंबर, ठीक है। तो अब नीचे जाए तो चेंज ना हो, F4 कर दिया, यानी उसको सेलेक्ट करके F4 कर देना। फिर आपने कॉमा डाला और फिर अपने कॉलम नंबर बताना है। कॉलम नंबर हम काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 है, या मैं क्या करता हूँ ये बता देता हूँ ऊपर वाला जो है ये, ठीक है, इसका। और इसको नंबर्स लगा देते हैं 1 2 करके, इसको दोनों को सिलेक्ट किया, ऐसे करके यूँ ले आते हैं ताकि जब इसको भी हम ड्रैग करें तो ये ऑटोमेटिकली हमारी अगली वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। इसको कॉलम नंबर क्या लगा 2, तो वहाँ से उस तरफ जो दूसरा कॉलम था उसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर जो दूसरा कॉलम था उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर तीसरे में तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी जो भी वैल्यूज़ थी वो अपने कॉलम नंबर को देखते हुए यहाँ पे आ गई, ठीक है। फिर इसी तरह मैं यहाँ से इसको भी कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ और इसको भी ऊपर कैसे ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ क्या चीज़ कमी किस चीज़ की रहेगी, कमी इस चीज़ की रहेगी कि यहाँ भी हमें 15 नंबर और एंड सो ऑन जो आगे हैं कॉलम नंबर्स वो देने हैं। तो हमने दिए तो ये सारी वैल्यूज़ वहाँ से आ गई, ठीक है। अभी हमारे इशू क्या है, हाँ ये इशू है, ये सबके अंदर इशू है। तो ये हमने यानी रो नंबर जो है सेपरेट रखनी थी अदर देन कॉलम रखनी थी। तो खैर हमने ये इसको ये सिलेक्ट किया मैंने और इसको ऊपर कर दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ ऊपर हुई है, हमने रो नंबर ऊपर की है, ठीक है। ये रो नंबर ओपन की है। अभी हम ये जो है इस सेक्शन में अगर आते हैं तो ये रो नंबर है, ठीक है। कॉलम नंबर वही है, रो नंबर मैंने ऊपर की तरफ कर दी। ये सबकी तो नहीं हुई, इसलिए क्या करते हैं ये यूँ करके दोबारा इसे कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि जो है ये दोबारा से सबको रो नंबर वही मिल जाता है। जैसे अभी देखिए हर जिस पर भी हम डबल क्लिक करते हैं कॉलम नंबर तो ये ऊपर वाला मिल रहा है लेकिन रो नंबर वो मिल रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर मैं 1 लिखता हूँ
तो मुझे पहली रो का डाटा मिला, 2 लिख रहा हूँ तो दूसरी रो का, 3 कर रहा हूँ तो तीसरी रो का, इसी तरह 4 कर रहा हूँ तो 4 चौथी रो का। चार्ट हम कह सकते हैं जिस भी रो का मैं नंबर लिख रहा हूँ उस रो का डाटा मुझे मिल रहा है। इसके लिए हमने क्या किया था, हमने ये किया था, एक और चीज़ की थी जो कि डेवलपर मोड हमने ऑन किया था। जो क्या किया था, यानी इसके अंदर डिफॉल्ट में तो नहीं होता, लेकिन हमने यहाँ पे टूल बार्स के अंदर जाके कस्टमाइज रिबन में जाके हमने यहाँ पे ढूंढा था उसको टैब को, ऑल कमांड्स किया तो यहाँ देखते हैं कि कहीं है टैब, उसकी टैब्स यानी कमांड्स है, यहाँ भी नहीं है। तो कहाँ से किया था हमने जी, मेन टैब्स कर दिए। जैसे मेन टैब्स किया उनमें सारी टैब्स आ गई, वो मैंने ये सिलेक्ट करके इसको ऐड किया था तो ये यहाँ पे डेवलपर मोड आ गया था, ये वाला जो है, ठीक है। इसको हमने इसमें से सिलेक्टिव चीज़ें ली थी, हमने सारी चीज़ें नहीं थी ली, इसलिए ये जो है टिका हुआ था। ओके करते हैं, तो ये हमारे पास डेवलपर मोड में ये कुछ चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये डिज़ाइन टूल भी आ रहा है, फॉर्म कंट्रोल्स, ठीक है। इसके अंदर से मैं क्या लूँगा, इसके अंदर से मैं ऐसे करके स्पिनर लेता हूँ, उस स्पिनर को कहीं भी मैं डिज़ाइन कर लेता हूँ। यहाँ मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब इस स्पिनर का क्या मतलब है, ये स्पिनर नहीं है, शायद और कोई चीज़ें कर ले, देख लेते हैं दोबारा से। वेरी स्पिनर, ये स्पिनर है, ये जो है क्या था, लिस्ट बॉक्स है शायद, स्क्रॉल बार है। तो हमने क्या लेना है, स्पिनर। स्पिनर पर क्लिक किया, ऐसे करके यहाँ ये स्पिनर बना लिया, ये बन गया जी। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं हम और यहाँ फॉर्मेट कंट्रोल में चले जाते हैं। फॉर्मेट कंट्रोल में जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे बताते हैं जी, मिनिमम वैल्यू क्या हो, 1 हो, ठीक। करंट वैल्यू में 1 कर देता हूँ और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, जितने मेरे रिकॉर्ड्स हैं मैं उतना कर दूंगा 10। मेरे ख्याल में 8 रिकॉर्ड है, लेकिन मैं यहाँ पे 10 कर रहा हूँ। सेल लिंक क्या है कि कहाँ पे ये चेंज करे, यानी इस बटन का काम क्या होगा, ये 1 से लेके 10 तक गिनती लिखेगा। मिनिमम 1 पे जाएगा, ठीक है, और मैक्सिमम 10 पे जाएगा, और इंक्रीमेंट 1 का करेगा। अगर आप 1 कहेंगे तो 1 करेगा, 2 लिखेंगे तो 2 का इंक्रीमेंट कर होगा। अभी करंटली हमें 1 का रिक्वायरमेंट है कि मैं यहाँ पे तो मुझे खुद से ना लिखना पड़े। क्लिक कर लेता हूँ 4 पे, यानी रो जो जहाँ रो का हमने रेफरेंस दिया हुआ, क्योंकि सारे रिकॉर्ड जो चल रहे हैं वो रो से चल रहे हैं, तो बजाय अब अगर हम इसके जरिए कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा हो रहा है, हर रो का जो डाटा जो है वो ऑटोमेटिकली, यानी वहाँ पे नंबर आ रहा है, उस नंबर के साथ रो नंबर जो है यहाँ पे नंबर ये प्लस माइनस कर रहा है और उस नंबर के साथ ये सारे जुड़े हुए हैं, यानी रो नंबर इनको मिला हुआ है। ये चीज़ें हम ऊपर वाली जो है ये क्या कर लेंगे, गायब कर लेंगे। गायब करने के लिए 2 मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो हम क्या कर लें, टेक्स्ट का कलर जो है वो वाइट कर लें, ठीक है, ताकि वो मौजूद हो, लेकिन वो हिडन भी किया जा सकता है। खैर मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है जी। तो मौजूद है लेकिन हिडन है कि ये डाटा इनके रेफरेंस से आ रहा है, उनको शो तो नहीं करने की ज़रूरत ना। ये चीज़ हो गई जी हमारी, स्पिनर लग गया। अब एक और चीज़ है, सपोज ये स्पिनर तो लग गया, मैं चाह रहा हूँ किसी बंदे का रिकॉर्ड मैंने सेलेक्ट करना है, तब मुझे क्या करना चाहिए, दोबारा डेवलपर मोड में आते हैं और यहाँ पे इंसर्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पर हमारे पास होगा ड्रॉप डाउन लिस्ट का ऑप्शन, कॉम्बो बॉक्स है, तो ड्रॉप डाउन बॉक्स ही है, ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इसको हम क्लिक करते हैं, ऐसे करके यहाँ मैं बना लेता हूँ, बन गया जी। अब राइट क्लिक किया, इसके अंदर भी क्या है, राइट क्लिक करके इसके ऊपर रहते हैं, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट कंट्रोल्स में चले गए। फॉर्मेट कंट्रोल के अंदर आके इनपुट रेंज दी। इनपुट रेंज में क्या करेंगे हम, इनपुट रेंज में हम उसे रिकॉर्ड वो लोगों के नाम दे देंगे जिनका हमने रिकॉर्ड शो कराना है। सैलरी के अंदर आए और ये सारे नाम मैंने ऐसे करके सिलेक्ट कर दिए, यानी इनपुट रेंज के अंदर मैंने बंदों के नाम दे दिए। और सेल लिंक क्या दिया मैंने, सेल लिंक वही रो नंबर दे दिया, क्योंकि जब भी हम नंबर को सिलेक्ट करेंगे वो इंडेक्स हो जाएगा उसके अंदर, यानी सीरियल नंबर 1 2 3 0 से 3 जैसे 1 से शुरू करते हुए वो उसको कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ जैसे ओके करते देख लेते हैं क्या हुआ जी। ये नीचे क्लिक किया, उसके बाद फिर इसके ऊपर क्लिक करें, देखें हम जैसे इसके पहले पर क्लिक करें तो पहले पे ये जो है यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, अगर मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 लिख रहे हैं। यानी इन शॉर्ट हम जिस भी बंदे के बटन नाम पे क्लिक करते हैं तो उसका इंडेक्स नंबर जो है वो वहाँ लिख देता है, तो जिससे क्या है हमारी रोज़ जो है बैलेंस हुई हुई है, तो रोज़ उनके साथ अटैच होने के साथ हमारा जो है नेक्स्ट जो है पर्सन जो है उसकी जो है सैलरी आ रही है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ऐसे करके हमने फॉर्मेटिंग कर ली, ठीक है। इसको भी सारे को ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, और बल्कि इसको यहाँ तक करना चाहिए, ठीक हो गया जी। और इसके अंदर से हमें क्या चीज़ चाहिए कि बॉर्डर्स हमने ख़त्म करने में, कंट्रोल 1 क्लिक करता हूँ ताकि हम
बाई सिलेक्शन कोई कॉलम के जो रोज वगैरह है, अभी हमें यानी यहाँ क्या नीडेड है, ये बीच वाली लाइनें जो है ना ये नहीं चाहिए, ये जस्ट ऐसे चाहिए। ये बीच वाली लाइन पर क्लिक करता हूँ मैं, सिलेक्शन में से बीच वाली लाइन मैंने खत्म की, ओके किया, देखिए यहाँ से लाइनें खत्म हो गई। ठीक है, इसका अगर प्रीव्यू करेंगे हम प्रिंट के अंदर तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है। ठीक है जी, बैक आ जाते हैं। तो ये जो है इस तरह करके हमारी एक सैलरी स्लिप बन गई जो कि कनेक्टेड है विद हमारे डेटा के साथ। ठीक है, जो डेटा हमारा उधर पड़ा हुआ है, अगर कार्ड्स कम ज़्यादा होते हैं तो प्रॉब्लम करेगा। तो इस तरह करके हमने ये चीज़ इसके अंदर लगा दी। ये डेवलपर मोड के अंदर से कुछ चीज़ें हमने यूज़ की और उनके साथ ही हमने ये चीज़ें अटैच कर दी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको लिए यूज़फुल होगी और इसके अंदर हम और बहुत कुछ चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट लेसन जो है वो इससे भी अच्छा होगा, तो आप लोग जो है उसको देखिएगा। ठीक है, उसको देखने के लिए ज़रूरी है कि आप क्या करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होगा तो आप नेक्स्ट वीडियो को आपको उसकी अलर्ट मिलेगी और आप देख लेंगे। तो एक्सेल के सारे जो लेसन हैं इसी तरह बड़े मज़े के हैं और मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस इसमें शेयर करूँगा, क्या 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 मसाइल थे, कैसे थे, जो कि जिनकी वजह से हमें चीज़ को बनानी पड़ती है। जब तक कोई रिक्वायरमेंट रेज नहीं होती तब तक कोई चीज़ नहीं बंदा बना सकता। ठीक है, तो हर चीज़ की जब तक यानी जैसे कहते हैं नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, जब नेसेसिटी पेश आती है, कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है तो तब चीज़ बनाई जाती है। तो ये भी आपने ये नहीं कंसिडर करना कि दिस इज़ द फाइनल सोल्यूशन। ठीक है, ये बेसिक है, आपको बेस मिल रही है कि भाई इस तरह चीज़ हो सकती है। तो उसी को रेलेवेंस देते हुए आप अपनी जो शीट्स हैं उनके अंदर मॉडिफिकेशन या अपग्रेडेशन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को अपग्रेड किया जा सकता है। तो ठीक है जी, नेक्स्ट लेसन इंशाल्लाह हाज़िर होऊंगा मैं एक नए लेसन के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।